गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, राइट। तो इससे पहले आपने डेटा स्ट्रक्चर एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ा है। उसमें आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, आपके पास एरे था, आपके पास टैग, क्यू और लिंक लिस्ट था, राइट। क्योंकि उसमें जो हम डेटा स्टोर करते थे लीनियरली स्टोर करते थे, और हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था जैसे कि ग्राफ और ट्री, राइट। लेकिन यहाँ पे भी एक डिफरेंट सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं किस चीज़ में यूज़ होंगे। मतलब जैसे हमें ये पता था डेटा स्ट्रक्चर में, जो डेटा स्ट्रक्चर्स थे एक्चुअली हमने पढ़े थे, हमें पता था ना कि स्टैक कहाँ यूज़ करनी है, क्यू कहाँ यूज़ करनी है। इसी तरीके से हमें इन डेटा स्ट्रक्चर्स का भी पूरा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ होंगी, पर उससे पहले हमें इनके बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो है वो है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाइथन में ना नंबर ऑफ़ लाइंस जो हम यूज़ करते हैं बहुत कम में ही हमारा काम हो जाता है, ज़्यादा हमें डेफिनेशन वगैरह बनानी नहीं पड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये सेल है, इसको क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, ये एक सेल है, राइट। और ये क्या किया है हमने, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आप किसी भी सेल में हैश लगा के कोई भी चीज़ लिखेंगे ना, वो कमेंट की तरह, मतलब वो एक हेडिंग की तरह बिहेव करेगी, और आप शिफ्ट एंटर कर दीजिए तो वो बन जाएगी, ठीक है। शिफ्ट एंटर करते ही वो दूसरे सेल में चला जाता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जो भी सेल आप रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लिस्ट है, तो मैंने एल नाम लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। बट क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, इनिशियल लेटर से सेव करने की कोशिश करते हैं, या उसका एक दो और लेटर लेते हैं, ताकि क्या होता है हमें समझने में आसानी होती है। तो हम एल लिस्ट था तो एल, मैंने यहाँ एल ले लिया, और इक्वल टू, इसमें जो हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं इसका बहुत ध्यान रखना है आपको कि वो आपको ऐसी ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और जो भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर करेंगे वो कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट है, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से नंबर स्टोर किए। जब मैंने स्टोर, और यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, कमेंट दिए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने जैसे एंटर किया तो मैंने देखा कि एल के अंदर ये वैल्यूज़ ये शो कर रहे हैं, राइट। कल हमने एक बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, टाइप, और वो ये बताता है कि हमारी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या है। अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने टाइप फंक्शन के अंदर क्या डाला, टाइप फंक्शन के अंदर मैंने एल को इनपुट किया, ये फंक्शन टाइप है, इसके अंदर मैंने एल को इनपुट किया, तो इसने क्या बताया, मैं क्या हूँ, लिस्ट। तो कभी भी हम बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं और हमें कन्फ्यूजन है कि ये क्या है, तो वो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं टाइप फंक्शन के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है एक और बेहतरीन फंक्शन है हमारे पास। लिस्ट तो हमने देख ही लिया क्या है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है रेंज फंक्शन। अगर आप रेंज फंक्शन में एक नंबर डाल दोगे तो जो भी नंबर आप डालोगे वहाँ तक के नंबर से कंटिन्यूसली जनरेट कर देगा। जैसे आपने 10 डाला तो देखो इसने 10 नंबर जनरेट किए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है रेंज क्या जनरेट करता है। रेंज हमेशा, मान लो 20 डालोगे तो ये 0 to 19 जनरेट करेगा, 5 डालोगे तो 0 to 4 जनरेट करेगा, यानी कि जो नंबर आपने डाला उससे एक नंबर कम, और 0 भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये इसने जनरेट कर दिया, राइट। इसकी अब जो लिस्ट मैंने आपको बताया था ना, एक तो आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के जो भी वैल्यू डालोगे वो क्या बन जाएगी, लिस्ट। इसी तरीके से आपने ये जो डाला ना, ये क्या थे, ये रेंज जो था ना बेसिकली। अगर मैं आपको एक और तरीके से बताना चाहूँ, इंसर्ट करो, देखिए मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल इंसर्ट किया। अब आप देखिए मैंने डाला रेंज, मैंने रेंज डाला, राइट। मैंने रेंज में क्या डाला, मैंने 7 डाला। तो अब शिफ्ट एंटर करो, क्या वैल्यू जनरेट की इसने, 0 to 7 वैल्यूज़ जनरेट करेगा ना ये। लेकिन ये ने 0, 1, 2, 3 ऐसे शो नहीं किया, क्यों, ये कैसे शो कर रहा है ये वैल्यूज़, जब आपने इसके आगे कौन सा फंक्शन लगाया, लिस्ट। समझ आया, क्या लगाया आपने, लिस्ट। तो लिस्ट एक फंक्शन भी है जो क्या कर रहा है, रेंज क्या करेगा, 0 से 10 के बीच में सारे नंबर्स जनरेट करेगा। बट वो जनरेट करके उसे लिस्ट की फॉर्म में कौन शो करेगा, ऐसे कौन शो करेगा, ये फंक्शन लिस्ट शो करेगा। इसीलिए रेंज के आगे देखो, रेंज के आगे वैसे 7 लगाया तो कुछ नहीं शो किया, राइट। जैसे 10 डालोगे क्या शो कर रहा है इसमें, 0 to 10 ही तो डाला। बट अगर आप इसके आगे लिस्ट लगा देंगे तो इसने सारे नंबर्स को एक लिस्ट की फॉर्म में डाल दिया। आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस में स्टोर किया, लिस्ट 1 के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। तो अब आप देखो जब मैंने इसका टाइप चेक किया तो क्या आया, ये लिस्ट आया, समझ गए।